बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अपने पिछली वीडियोस में हमने सीखा कि हम किस तरह से अपने लेजर अकाउंट्स को क्रिएट करते हैं, हम किस तरह से अपना चार्ट ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। व्यूअर्स, जब आप अपने बिजनेस के मतलूबा अकाउंट्स या अपने मतलूबा लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट फेज है आपके बिजनेस को स्टार्ट करने का। यानी अब आपको अपना बिजनेस इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर मैं जो प्रोजेक्ट लेकर चलूँगा उसमें मैं एज्यूम करूँगा कि हमारा जो बिजनेस है बिल्कुल जो है वो न्यूली स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल न्यू बिजनेस है हमारा। इसलिए सबसे पहली एंट्री या सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन हमें करनी है वो अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की करनी है हमें व्यूअर्स। तो मिसाल के तौर पर मैं अपना ये कारोबार जो है वो 5 लाख रुपए से शुरू कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे जर्नल एंट्री सबसे पहले रिकॉर्ड करना होगी। तो व्यूअर्स, जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए मैं अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जाके मेन गेट पे मैं जाता हूँ और व्यूअर्स यहाँ पे ट्रांजैक्शन में आपको दो किस्म की ट्रांजैक्शन नजर आ रही हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स और इन्वेंटरी वाउचर्स। डेफिनेटली ये नाम से ही जाहिर हो रहा है कि अकाउंटिंग वाउचर से मुराद वो ट्रांजैक्शंस हैं या वो वाउचर्स हैं जो हमारे बिजनेस की रूटीन एक्टिविटीज से रिलेट करते हैं, एक्सपेंसेस, इनकम्स, एक्सपेंसेस, आपकी रसीट्स, पेमेंट्स वगैरह। और इन्वेंटरी वाउचर्स डेफिनेटली हमारी इन्वेंटरी की परचेज और सेल से रिलेट करते हैं। तो व्यूअर्स, मुझे एक अकाउंटिंग वाउचर को सिलेक्ट करना है क्योंकि मुझे एक जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है। व्यूअर्स, जो ही मैंने अकाउंटिंग वाउचर को सिलेक्ट किया, देखिए हमारे पास एक नई विंडो ओपन होगी और राइट साइड पे व्यूअर्स आप देख रहे होंगे कि हमारे पास बहुत सारे बटन जो हैं वो अलाइव हो गए, मसलन कंट्रा एंट्री, पेमेंट, रिसीट, जर्नल, सेल्स। लेकिन बाय डिफॉल्ट इसमें से जो है जर्नल सिलेक्ट हुआ है। क्योंकि मुझे जर्नल एंट्री ही पास करनी है और इस एंट्री में मैं अपने कैश अकाउंट को डेबिट करते हुए अपने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करूंगा और उसमें नरेशन में रिकॉर्ड करूंगा कि मैंने अपने कारोबार को स्टार्ट किया है। तो व्यूअर्स, मैं इसे जर्नल ही रहने देता हूं। हम एक एक करके कंट्रा, पेमेंट, रिसीट्स, परचेज, इन सब एंट्रीज को या इन सब वाउचर्स को डिटेल से देखेंगे। तो मुझे सबसे पहले डेबिट करना है एक अकाउंट को, तो मैं डेबिट करूंगा व्यूअर्स अपने कैश अकाउंट को। जो ही मैंने सी लिखा, आप देखिए चार्ट ऑफ अकाउंट में जितने भी अकाउंट्स हैं वो सब के सब यहाँ पर लिस्ट होने लगे। और वो दो अकाउंट जो कि सी से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि कैरेज इन और कैश, आप देखिए व्यूअर्स ये दोनों बोल्ड हो गए हैं, प्रोमिनेंट हो गए हैं। अगर मैं जस्ट इसमें CAS लिखता हूं तो कैश पूरी तरह से सिलेक्ट हो जाता है और मैं जस्ट अगर एंटर प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली कैश का जो अकाउंट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। व्यूअर्स, इसके नीचे आपको यहाँ पे करंट बैलेंस जो नजर आ रहा है, इस वक्त कोई बैलेंस नहीं है क्योंकि अभी तक हमने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की थी, इसलिए इसका कोई हमें बैलेंस नजर नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे इसका बैलेंस एंटर कर देता हूँ 5 लाख और एंटर प्रेस करता हूं दोबारा से। व्यूअर्स, जब मैंने एक अकाउंट को डेबिट कर दिया तो डेफिनेटली मुझे दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करना है। वैसे तो जर्नल एंट्री में हम यहाँ पे कंपाउंड जर्नल एंट्रीज पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी एक से ज्यादा अकाउंट्स को डेबिट और एक से ज्यादा अकाउंट्स को क्रेडिट भी कर सकते हैं। लेकिन फिल वक्त मुझे जस्ट कैश को डेबिट और कैपिटल को क्रेडिट करना है, तो मैं इसे क्रेडिट ही रहने देता हूँ इस ऑप्शन को, फिर एंटर प्रेस करता हूँ। और व्यूअर्स, मुझे क्रेडिट करना है अपना कैपिटल अकाउंट यानी अवैस कैपिटल। जो ही मैंने ए जो है वो टाइप किया, वो दोनों अकाउंट्स जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं यानी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस और अवैस कैपिटल, वो दोनों जो है वो हाईलाइट हो गए। लेकिन जब मैंने W लिखा, जो ही व्यूअर्स आप देखिए कि साथ ही अवैस कैपिटल पूरी तरह से हाईलाइट हो गया। और यही टैली की खूबसूरती और सिंप्लिसिटी है कि बहुत ही तेजी से आप इसमें काम कर सकते हैं। और देखिए, जो ही मैंने एंटर प्रेस किया, ऑटोमेटिकली जर्नल एंट्री को बराबर कर दिया उसने, 5 लाख ही क्रेडिट साइड पर भी डाल दिए, मुझे खुद से एंटर नहीं करना पड़े। नेक्स्ट टाइम जब मैंने एंटर किया तो नरेशन के बॉक्स में आ गया है ये कर्सर और मुझे यहाँ पर नरेशन इंसर्ट करनी है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मैं फिर एंटर करता हूं और एक्सेप्ट यस और नो का ऑप्शन आ रहा है और मैं यहां से इसे वाई प्रेस करके एक्सेप्ट भी कर सकता हूं या यहां से सिंपली यस कर सकता हूं। जो ही मैंने यस किया व्यूअर्स, ये एंट्री सेव हो गई। मैं अब चाहता हूं कि मैं आपको इस एंट्री का इम्पैक्ट दिखाऊं कि ये एंट्री कहां कहां जो है वो नजर आनी चाहिए। व्यूअर्स, अगर हम रिपोर्ट्स में जाके देखें तो सबसे पहले मैं आपको बैलेंस शीट दिखाना चाहता हूं कि बैलेंस शीट की एसेट साइड पर कैश जो है वो 5 लाख रुपए शो होना चाहिए और लायबिलिटी साइड पर मेरे इक्विटी अकाउंट में कैपिटल के अंदर 5 लाख रुपए शो होना चाहिए। व्यूअर्स, किसी भी दूसरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की तरह पीचट्री भी आपके रिकॉर्ड की हुई जर्नल एंट्रीज को, आपके रिकॉर्ड की हुई रसीट्स, पेमेंट्स को फौरी तौर पर अपडेट करता है। तो व्यूअर्स, हम बैलेंस शीट को जब हम देखते हैं जाकर, तो आप देखिए बैलेंस शीट जो है वो बिल्कुल बराबर है क्योंकि यहाँ पे लायबिलिटी साइड पर कैपिटल अकाउंट में 5 लाख रुपए नजर आ रहा है और राइट साइड पे एसेट्स में व्यूअर्स, करंट एसेट्स में हमें 5 लाख रुपए नजर आ रहा है। व्यूअर्स, शायद आपके ज़हन में ये सवाल आया कि यहाँ पर एसेट साइड पे करंट एसेट क्यों लिखा हुआ आ रहा है, कैश इन हैंड क्यों नहीं लिखा हुआ आ रहा है। बेसिकली ये हमने वो अकाउंट यूज किया है
ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, जो कि बाय डिफॉल्ट पहले से बना हुआ था, और उसकी जो नेचर सेलेक्टेड थी व्यूअर्स वो करंट एसेट्स की नेचर सेलेक्टेड थी। मैं अब इस अकाउंट को जाके मॉडिफाई करता हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जब बैलेंस शीट में मैं आऊं तो जो कैश इन हैंड है वो कैश इन हैंड के तौर पर मुझे नजर आना चाहिए। तो व्यूअर्स मैं यहां से बाहर आता हूं और अपने अकाउंट इंफॉर्मेशन में जाके लेजर्स को सिलेक्ट करता हूं, और फिर व्यूअर्स यहां से मैं ऑल्टर के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं, क्योंकि मुझे एक लेजर को ऑल्टर करना है, चेंज करना है। मैंने ऑल्टर को जब सिलेक्ट किया तो अब मेरे पास वो तमाम अकाउंट्स आ गए जो कि मेरे पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स में मौजूद है। मैं इसमें से कैश को सिलेक्ट करता हूँ। व्यूअर्स कैश को जब मैंने सिलेक्ट किया तो देखिएगा कि नेम के कॉलम में तो नेम ही लिखा हुआ है कैश, और कैटेगरी के अंदर ये व्यूअर्स कैश इन हैंड की कैटेगरी ही सिलेक्टेड है। इट मीन्स कि हमारा ये अकाउंट जो है वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है, क्योंकि कैश इन हैंड आपका करंट एसेट होता है। इसी वजह से बेसिकली ये कैश इन हैंड का आपका जो अमाउंट है वहाँ पे करंट एसेट के हेड में आपको नज़र आ रही थी। इसका मतलब है कि हमें अपने इस अकाउंट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑल्टर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे यस करता हूँ और यहाँ से क्विट कर जाता हूँ। व्यूअर्स बैलेंस शीट के अलावा जो रिपोर्ट मुझे देखनी है वो है मेरा ट्रायल बैलेंस। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा ट्रायल बैलेंस इस वक्त जो है वो क्या कंडीशन शो कर रहा है। तो मैं इस मेन्यू से बाहर आता हूँ, और व्यूअर्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिपोर्ट्स में प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस है, लेकिन ट्रायल बैलेंस कहीं पर नहीं है। लेकिन ट्रायल बैलेंस को देखने के लिए मैं डिस्प्ले के ऊपर जाता हूँ व्यूअर्स, और डिस्प्ले में जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वो तमाम मेन्यूज आ गए हैं जो कि डिस्प्ले से रिलेट करते हैं। तो मैं ट्रायल बैलेंस देखना चाहता हूँ, मैं ट्रायल बैलेंस के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा व्यूअर्स, और देखिएगा कि ट्रायल बैलेंस इस वक्त बराबर है। इसमें कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पे है 5 लाख रुपए, और करंट एसेट्स के तौर पर हमारे पास 5 लाख रुपए मौजूद है। तो व्यूअर्स इस वीडियो में हमने सीखा कि हम किस तरह से जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, और जो ही हम जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे तमाम रिक्वायर्ड लेजर्स के ऊपर जहाँ जहाँ होना चाहिए वो किस तरह से हो जाता है।